कैसा माने प्रबंधन जो है मजबूर कर रहा है। मोटा फटा हुआ भी हुआ, बोला कि नहीं आप लोग का मुआवजा देंगे, नापी करके देंगे। 4 महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जीएम एरिया ऑफिस जा जाके परेशान हो गए हैं दौड़ते दौड़ते। कौन सा एरिया पड़ता है आपका? एरिया 6 पड़ता है हम लोग का, कुसुंडा एरिया पड़ता है, एरिया 6। जो भी आता है यहाँ सब मिलके जाता है कि आज ये करेंगे वो करेंगे। कुसुंडा एरिया 6 अंतर्गत गोंदुडी में कार्यरत हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा हेवी ब्लास्टिंग को लेकर तिवारी बस्ती में दरार पड़ने से बस्ती के लोग दहशत में हैं। ग्रामीण भोला तिवारी का कहना है कि कंपनी के द्वारा बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही ब्लास्टिंग की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी तिवारी बस्ती के लोग रैयत हैं, फिर भी बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा हम सभी ग्रामीणों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं रैयत भोला तिवारी का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा हम सभी रैयत ग्रामीणों को आश्वासन का घूंट पिला रहा है। कंपनी के द्वारा प्रतिदिन ब्लास्टिंग किया जाता है, जिसके धमाके से हम लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। कंपनी और बीसीसीएल प्रबंधन बिना किसी सूचना के ही ब्लास्टिंग करता है। हम लोग खुद यहां से हटने को तैयार है, लेकिन फिर भी बीसीसीएल प्रबंधन हम लोगों को विस्थापित नहीं कर रहा। प्रबंधन के साथ कई दौर की बातचीत होने के बाद भी हम लोगों को अभी तक कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं करवाया गया। एक तो बीसीसीएल हम लोगों की खतियानी जमीन को टापू बना चुका है, ऐसी स्थिति में न ही उस जमीन पर कोई खेती ही कर सकता है। वहीं जगत नारायण तिवारी ने कहा कि प्रतिदिन हम लोग डर और भय के साए में जीते हैं। आखिर अपने बाप दादा की संपत्ति को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं। बीसीसीएल के इस तानाशाही रवैये ने तो हम लोगों को अपने ही देश में रेफ्यूजी बना दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले अजीत रवानी और संजय पासवान के घर के समीप गोफ की घटना घटी थी, जिसे जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा था। काफी हो हंगामा करने के बाद बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा उस गोफ को मिट्टी से भर दिया गया। वहीं सुभाष तिवारी का कहना है कि हम लोगों ने वर्तमान विधायक राजसेना और जनता मजदूर संघ के नेता सिद्धार्थ गौतम से भी इस विषय पर चर्चा की, फिर भी हम लोग अभी तक विस्थापित नहीं किए गए। ग्रामीण अजीत रवानी का कहना है कि इतना अत्याचार तो ब्रिटिश शासन के काल में भी जनता पर नहीं हुआ था, जितना अत्याचार इस आज़ाद भारत में हम रैयत ग्रामीणों के साथ हो रहा है। वहीं बीसीसीएल प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया गया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब कोयलेरी जाकर इस विषय में जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो सारे पदाधिकारी ऑफिस से नदारद थे। अब देखना ये होगा कि इस आज़ाद भारत के नागरिकों की ही आवाज़ को कोई नहीं सुन पा रहा है तो इंसाफ के लिए किसके दरबार पर हाजिरी लगाई जाए। ये बसरिया तिवारी बस्ती पड़ता है। ये हम लोग का मूल निवासी रैयत है, अपना जमीन है, बाप दादा का नाम से जमीन था। हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हम लोगों ने कई बार शिकायत की बीसीसीएल से, मैंने आपका जाके अनुमंडल पदाधिकारी पास भी ज्ञापन दिए हैं, डीजीएमएस में भी दिए हैं, लेकिन ये लोग जबरन कार्य कर रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है, जिसके कारण हम लोग का घर का स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति, जर्जर हो चुका है। कभी भी धस सकता है और अप्रिय घटना घट सकता है। हम लोग बार बार बोले, जीएम साहब को बोले, यहाँ का लोकल मैनेजमेंट को बोले, यहाँ की हम लोग नेता को बोले कि भाई हम लोग को उठाइए, कभी अप्रिय घटना घट सकता है। हम लोग से 20 मीटर की दूरी में माइंस चलाता है। भी हुआ, बोला कि नहीं आप लोग का मुआवजा देंगे, नापी करके देंगे। 4 महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जीएम एरिया ऑफिस जा जाके परेशान हो गए हैं दौड़ते दौड़ते। कौन सा एरिया पड़ता है आपका? एरिया 6 पड़ता है हम लोग का, कुसुंडा एरिया पड़ता है, एरिया 6। इस कोलियरी है, बसरिया कोलियरी बोलता है, गोंदुडी कोलियरी। यहीं बगल में धोबी कुली में था। इससे पहले 3 महिला जमींदोज हो गई थी, उसका भी कोई सुनवाई नहीं। हम लोग भी उसी प्रकार से जमींदोज होने के कागार में है। हम लोग आग्रह यही करेंगे, यहाँ के सभी जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है या मान लीजिए यहाँ का महाप्रबंधक महोदय है, हम लोग आग्रह करके हम लोग का जितना जल्दी हो सके पुनर्वास किया जाए। अगर हम लोग का कुछ अप्रिय घटना घटता है तो उसका पूर्ण जवाबदारी यहाँ का बीसीसीएल मैनेजमेंट को ही होगा। कितना एकड़ जमीन है आपका यहाँ लगभग? यहाँ हम लोग का जमीन 11-12 एकड़ के आसपास में है। घर जिसका हम लोग का 16.5 डिसमिल जमीन है, उसका पुराना अभी 2023-24 तक करंट रसीद है, पुराना रसीद है, पुराना थोका में चढ़ा हुआ है, खतियान में चढ़ा हुआ है। और बीसीसीएल को जब बोलते हैं तो बीसीसीएल मानने को तैयार नहीं है। हम लोग का यहीं पे इसी जमीन में 1991-94 में 108 नौकरी का भी बात हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। उस समय भी कुछ नहीं हुआ है।
हम लोग को खाली प्रलोभन दे दे के रखा जा रहा है। कभी भी अप्रिय घटना। आप लोग का जमीन माइंस में भी गया है क्या? हाँ, आउटसोर्सिंग हम लोग का जाए माइंस में कट गया है। कितना वो गया? अदालत में लंबित है बोलता है। कितना डिसमिल गया आपका जमीन? करीब 11 एकड़ के आसपास में। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हम लोग का उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास कर दिया जाए। हम लोग उठने के लिए अभी तत्काल तैयार है। अगर वो हमें उचित मुआवजा दे दिया जाए, मान लीजिए जमीन दे दिया घर बनाने के लिए, घर का पूरा वैल्यूएशन निकाल के उचित मुआवजा दे दिया जाए। हम लोग नौकरी का प्रावधान अगर है तो नौकरी दिया जाए, लेकिन वो कुछ पहल कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बस खाली टहलाने का बात हो रहा है। नहीं, आपका हम नाप दिए हैं घर, वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। अभी तक ना तो वैल्यूएशन निकाल रहा है, ना कहीं कुछ हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार तिवारी। जैसे दीपक अभी जो बताया वो तो सारा चीज यही है। खाली हम लोग के साथ ठगी का काम कर रहा है कंपनी। जो भी आता है यहाँ सब मिलके जाता है कि आज ये करेंगे वो करेंगे। अभी मान लीजिए कि 4 महीना पहले घर का पूरा नापी हुआ। जब हम लोग पूरा दौड़ धूप किए, बोले कि भैया अभी तक हम लोग सर कहीं सुरक्षित जगह बसाइए, तो 4 महीना पहले नापी हुआ सब दिए, लेकिन आज तक उसका वैल्यूएशन ही लोग नहीं निकाल पाया है। जबकि वो मतलब 10 मिनट का काम है। कोई भी इंजीनियर जितना स्क्वायर फीट नापी हुआ है खाली उसका रेट बता। आप बार बार विज्ञप्ति दिए हैं हाँ, मैनेजमेंट को। क्या मैनेजमेंट के द्वारा कोई आया जांच करने के लिए आपके घर के? जांच उच आया, जीएम भी आया। जीएम यहाँ से चाय पी के गया है। अच्छा। जीएम साहब देखा है, बोला कि नहीं तिवारी जी आप लोग रहने लायक नहीं है, पूरा खतरनाक मतलब खतरा जोन में है। आप लोग को बहुत जल्दी हम लोग पुनर्वास करेंगे। मैंने यहाँ आने के बाद आपको आश्वासन, झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं? झूठा मिलता है। जो भी आता है मैनेजर से, एजेंट से, खाली चापलूसी बतियाता है। हम लोग थोड़ा सभ्य से बतियाते हैं, इसका मैंने पूरा नाजायज फायदा उठाता है। और मैंने जो भी है देखिए रहे आप लोग, सारा तो देखे घर घर घुस के किस हालत में रह रहे हैं। बूढ़ा बुजुर्ग 70-75 साल का माँ बाप लोग है। कभी भी कुछ हो जाएगा और मान लीजिए कभी चोट लग जाएगा, आदमी का जान चल जाएगा, लेकिन जान तो कितनों करोड़ों रुपया देने से मिलेगा नहीं। लेकिन ये सब लोग नहीं समझ रहा है। और हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत कोऑपरेट भी करते हैं। बहुत ऐसा आदमी है कि जो देना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का हित में कोयला प्रोडक्शन हो, हम लोग भी यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह चल जाएं। और बाप दादा का पुराना माना खतियानी संपत्ति है, ऐसे तो छोड़ के नहीं चल जाएंगे बिना कुछ दिए हुए। लेकिन ये लोग का यही टाल मटोल है, किसी तरह से धोड़ा धक्कड़ नियर जैसे अतिक्रमण वाला रहता है ना, तो उसी के माना अतिक्रमण को हटा दिए, 5-10 हज़ार रुपया दे दिए, चल गया। तो बस यही लोग का रवैया है। और इसी बीच में जैसा घटना भी कंडीशन फटा हुआ है घर का, इतना जान माल, हम लोग 50 परिवार फैमिली रह रहे हैं। अगर किसी तरह का घटना हो जाता है खुदा ना खास्ते, तो इसका सारा जवाबदेही लोकल प्रबंधक यहाँ रहेगा, प्लस जीएम रहेगा। और ये प्लस थाना उना जितना है सबको हम लोग माना सूचित, हर कोई जानता है। यहाँ का एरिया तक जहाँ तक बोलिएगा तो एरिया में पूरा हल्ला है कि आप लोग 5 घर शिफ्ट हो गए, और कहीं कुछ नहीं है। कभी भी कुछ होगा तो इसका पूरा हम लोग उसी के ऊपर मतलब मर्डर केस करेंगे। ये पूरा प्रशासन है लोकल, जो आपका मैनेजमेंट है, प्लस जीएम है। रिपेयरिंग बताइए देखिए, बताइए कि कैसे आदमी इसमें से ये रहेगा। देखिए यहाँ कैसे होगा, छोटा बच्चा है। मजबूर है हम लोग यहाँ आकर, कहाँ जाएंगे। एक भी घर नहीं। आदमी बोला जाता है, अगर कोई सुने तब। हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, ऐसी बात नहीं कि उनके कान तक नहीं गया। कोई नहीं आता है भैया, कोई नेता नहीं। हाँ, आते हैं बीसीसीएल वाले, एगो एजेंट और एगो मैनेजर। जीएम साहब आकर के देख करके चाय पी करके चले गए। सांत्वना तो ऐसा देते हैं, बात तो आपसे ऐसा करते हैं कि बस अभी हम गए हैं ऑफिस में, जाकर के सबसे पहले हम आपका काम करेंगे और पुनर्वास का व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ चूंकि होता नहीं है भैया। आज से 2 महीना पहले हमारे जनता मजदूर संघ के सिद्धार्थ बाबू के साथ में वार्ता हुई थी,
कि नहीं 2 महीना के अंदर में हम इनको पुनर्वास करवाएंगे। ये बोलते हैं कि नहीं आप चले जाइए यहाँ आपका गोंदोडी में क्वार्टर ले लीजिए। भैया हम रैयत हैं, हम बीसीसीएल का ही नहीं है, हम भैया रैयत हैं, हम बीसीसीएल का वर्कर नहीं है कि आप हमको ए टाइप का क्वार्टर दे दीजिएगा और हम चले जाएंगे। जहाँ साला सुअर गोदरी है उसी समय में बात हुआ कि हम लोग भैया यहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग का अच्छा जगह कहीं शिफ्ट करवाइए। जीएम साहब बोले ठीक है हम धनबाद में व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज तक उनका नापे भी हुआ, हर जगह लिखा हुआ है, नंबर देख लीजिए, लेकिन आज तक उनके से वैल्यूएशन नहीं निकला है कि भैया आपका 10 रुपया देंगे घर का, 20 रुपया देंगे घर का। बीसीसीएल का जो मोनोपोली है इतना गंदा और इतना घटिया है कि क्या बोले। हम जीएम साहब से अगर पर्सनली कोई भी साहब हो, जीएम का हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान अगर उसका घर अपना रहे ना तो ऐसा वो डिसीजन नहीं लेगा। कब से आपका आउटसोर्सिंग आया है यहाँ पे? ये आज 4-4.5 साल मैंने 4.5 साल से आप लोग प्रभावित है। हाँ, तब से तो गर्दा और ये लंद फंद होते रहता है, लेकिन इधर आज 6 महीना 1-1.5 साल से जो ये फटने वाला सिस्टम जो है चालू हो गया भैया। और तब से हम लोग ब्लास्टिंग के लिए मना किए हुए हैं कि भैया ब्लास्टिंग तो मत कीजिए कम से कम, लेकिन बेशर्मी का हद पार कर दिए हैं सबको। हम डीजीएम अफसर कभी बोलेंगे कि कहाँ का न्याय है और कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि 20 मीटर के अंदर में हम आपका रहती घर रहे और हम माइंस चलाएंगे, बताइए। हम डीसी साहब को भी पूछते हैं ये बात को। मैंने पूरा प्रभावित है यहाँ से एकदम आपके नजर के सामने में अभी आप देख चुके हैं। बोले तो रैयत है हम, अगर यही कोई क्वार्टर रहता बीसीसीएल रहता तो कब का हम छोड़ के चले गए होते। आज हम छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा सर सामान भी नहीं मिलेगा 1 सप्ताह के बाद में जो मेरे यहाँ सामान है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार तिवारी हुआ। धन्यवाद। दूरी में खाली रह रहे हैं, हमारे बपोती संपत्ति है, कैसे छोड़ के जाएंगे? कहाँ जाएंगे? छोड़ के आगे जमीन है, छोड़ के चल जाएंगे तो मेरा देखिए सर, चलिए सीधे से बनाते हैं। चलिए सही फट इस पर से उस पर नजर आने लगा। सोचिए देखिए पार से ऊपर तक नजर आ रहा है, ऐसे ही पूरा देखिए सब फिर वैसे पूरा पता हुआ। इधर देखिए, इधर ऊपर सीलिंग में देखिए पूरा देखिए ये सारा सब ब्लास्टिंग से जर्जर हुआ है ना? झड़ गया उस दिन, मुश्किल से 4-5 दिन पहले हुआ, ब्लास्टिंग से झड़ गया पूरा 4-5 दिन पहले। ऊपर छत का क्या कुछ नहीं दिखता। छत जाए एक दिन में गिरा, लास्ट में क्या करेंगे, तोड़ दिया अपने से, किसी को लगेगा क्या है। बिल ले रहा है ये दरवाजा खुलना बंद। देखिए ये पोजीशन देखिए 6 महीना पहले बन के तैयार हुआ, इस पार से उस पार नजर आ रहा है। 6 महीना हुआ। समझे, उसका तो चाचा ही ने जमीन दिया था तो क्या करें, मजबूर कर दिया है कि नहीं आप हमको जैसा मारिए, आप हमको बोलिए, आदमी क्या करेगा बताइए। ऐसा जिंदगी भर करके मेरा बच्चा को कुछ हो जाए तो क्या करें। के अंदर में मेरा जो भी सामान है ना सब उठा के भाई लोग ले। सामने और पिलर देखिए ना, गिर जाएगा तो क्या हुआ है? कल का ब्लास्टिंग। यहाँ जो फटा है इस पार से उस पार नजर आ रहा है।
तब आके हम नवनीत को फोन किए, तो वो तुरंत में भेजे कि हम रहने चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग जी सब एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ आदमी रहता है तो आदमी सामान उठा के पूरी में खाली रह रहे हैं। हमारा बपोती संपत्ति है, कैसे छोड़ के जाएंगे? कहाँ जाएंगे? छोड़ के जमीन है, छोड़ के चल जाएंगे तो मेरा